नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सिकंदर और सन्यासी। यह उन दिनों की बात है जब सिकंदर भारत का पश्चिमोत्तर प्रदेश जीतने के बाद वहां का बेशुमार खजाना लेकर वापस यूनान लौटने की तैयारी में था। तभी उसे विचार आया कि भारत में इतना कुछ ले जा रहा हूं तो क्यों न यहाँ से एक सन्यासी भी अपने साथ ले जाऊं। आखिर भारत के सन्यासी भी कोई कम मशहूर तो है नहीं। बस तय किया तो हाथों हाथ उसने सिपाहियों को कोई एक सन्यासी पकड़ लाने का हुक्म भी दे दिया। और जब सिपाहियों को हुक्म दे दिया तो देर क्या, जल्द ही एक सन्यासी पकड़कर उन्होंने सिकंदर के सामने हाजिर भी कर दिया। उस सन्यासी का नाम दंड्यारण था। उसने तो आते ही सिकंदर से उसे इस तरह बेवजह पकड़कर ले आने का कारण पूछा। सिकंदर ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ससम्मान अपने साथ यूनान ले जाऊंगा ताकि यूनान के लोग भी भारत के सन्यासी को देख सकें। दंड्यारण ने कहा, वह तो ठीक है, पर मैं यूनान जाना चाहता ही नहीं। सिकंदर बोला, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं सन्यासियों और फकीरों की बड़ी इज्जत करता हूँ। तुम्हें वहाँ न सिर्फ सम्मान मिलेगा बल्कि मैं वहाँ तुम्हारा एक शानदार आश्रम भी खुलवा दूंगा। दंड्यारण बोला, हे यवनराज, मुझे लोभ देने की कोशिश मत करो। सन्यासियों को लोभ से नहीं जीता जा सकता। मैं किसी कीमत पर यूनान नहीं जाऊंगा। सन्यासी की ऐसी अकड़ देख सिकंदर हंसता हुआ बोला, सुनो, मैंने पूरी धरती जीत ली, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। सो जब मैंने तय किया है तो तुमको चलना तो पड़ेगा ही, और अब चलना ही है तो बेहतर है कि राजी खुशी चलो। दंड्यारण बोला, देश जीतना या खजाना लूटना अलग बात है, और एक सन्यासी को उसकी मर्जी के खिलाफ ले जाना अलग बात है। तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते। सन्यासी के मुख से ऐसा सुनते ही विजय के मद में चूर सिकंदर जोर से हंस दिया और हंसते हुए ही बोला, क्या बात करते हो, कौन रोकेगा मुझे, अभी तुम्हारी अकड़ निकाल देता हूँ। इतना कहते कहते सिकंदर ने सन्यासी को बांधकर एक रथ में बिठाने का हुक्म दे दिया। हुक्म तुरंत अमल में लाया गया और देखते ही देखते सन्यासी को रथ के अंदर बांध दिया गया। सन्यासी को बांधे जाते ही सिकंदर उनके पास पहुंच गया और पहुंचते ही थोड़ी अकड़ से पूछा, क्या अब भी तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता? दंड्यारण बोला, हाँ। सिकंदर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, वह कैसे? दंड्यारण बोला, तुमने मेरे शरीर को बांधा है, शरीर पर अवश्य तुम्हारा जोर है, परंतु तुम्हें मेरा शरीर चाहिए या मेरी सन्यासत्य चेतना? यदि मेरी चेतना चाहिए तो वह तो मेरे नियंत्रण में है, वह यूनान जाकर खामोश हो जाएगी, फिर तुम्हारे पास रह जाएगा मेरा शरीर, तो उसका तुम करोगे क्या? सिकंदर तो सन्यासी की बात सुनते ही अवाक रह गया। उसने तुरंत माफ़ी मांगते हुए सन्यासी को आज़ाद कर दिया। वह समझ गया कि वाकई राजाओं को हराना या खजाना लूटना अलग बात है, परंतु एक पक्के सन्यासी को ले जाना या उसका दिल जीतना दूसरी ही बात है। सार, सन्यासी की ही नहीं, प्रकृति की रचना में हर मनुष्य की चेतना पूर्ण स्वतंत्र है। उसकी मर्जी के बगैर उसके मन से कोई कभी कुछ नहीं करवा सकता, लेकिन यह उसके लोभ और भय ही है जो उसे दूसरों का मानसिक गुलाम बनाए हुए है। जो कोई मनुष्य जहाँ कहीं हो, वह जैसा भी हो, सिर्फ मन से भय और लोभ हटा ले तो वह सन्यासी ही है, क्योंकि फिर उसे क्षण भर को कोई गुलाम नहीं बना सकता। यह स्पष्ट समझ लेना कि सन्यासी का अर्थ ही संपूर्णता से अपनी स्वतंत्रता की उद्घोषणा है।